हम फौजी, हम बॉर्डर में देश की सुरक्षा करते हैं, आगे हमको मार दिया जाता है। मैं सीढ़ियाँ नहीं पहचान पाया, मैं खाली गलत सीढ़ियों में चल गया तो आप मार दोगे। मैं एंटी नक्सल ऑपरेशंस में ड्यूटी करता हूँ। इससे मेरे को जान से मारने की धमकी दे रखी है, बोला तू यहाँ से कमिश्नर ऑफिस से निकलेगा तेरे को मार देंगे। अब हमारा रीवा पूरी की पूरी तरह नील की हड्डी टूट गई है। यहाँ कोरेक्स, यहाँ ड्रग्स, यहाँ गांजा, यहाँ हर कदम कदम में मिल रहा है सर। देश की सीमा की रक्षा करने वाले, देश के लोगों की रक्षा करने वाले यदि जवान को कोई वकील मार दे तो फिर क्या ही कहा जाए। मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं ये आज कमिश्नर कार्यालय आए हैं, अपनी एक मांग को लेकर आए हैं। इनके साथ जो ज्यादती हुई है उसके खिलाफ आए हैं। दरअसल इन्हें रीवा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कुछ वकीलों ने मिलकर मारा है, जिसके बाद मार खाने के बाद ये अपनी गुहार लेकर कमिश्नर BS जामोद जी के पास आए हैं। हालांकि अभी इनकी मुलाकात नहीं हुई। क्या है पूरा मामला, हम इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सत्यप्रकाश मिश्रा है। मैं एंटी नक्सल ऑपरेशंस में ड्यूटी करता हूँ। इससे पहले मैं कहाँ पर है अभी? कहाँ पर? मेरी ड्यूटी नारायणपुर के छत्तीसगढ़ जी अबूझमाड़ इलाके में है। सर मैं यहाँ से मेरी मिसेज को भी ऐसे बरगला के वकीलों के द्वारा बरगलाया गया। मेरी मिसेज एक नॉर्मल परिवार से है, उसको बरगलाया गया। मेरे ऊपर 458 और 128 का मुकदमा चल रहा है। मैं उसी चर्चे में आया था वकील साहब से मिलने। वकील साहब का मैं कहाँ? रीवा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में? जी रीवा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। मैं ये नहीं जानता था कहाँ पे उनकी कोठी है। तो एक नगर पालिका का कोई नगर क्या बोलते हैं उसको, जो भी सहायक होता है, तो नीचे खड़ा था चप्पल में। बोला भैया सांप वाँप का डर है, गार्ड है। बोला चप्पल में खड़े हो, आपको कोई सांप वाँप काट लेगा। तो उसने बोला तू कौन होता है? उसके बगल में एक वकील साहब खड़े थे, तू कौन होता है? बोला ठीक है भाई साहब मैं कुछ नहीं होता। मैं ऊपर चला गया। अच्छा। तो ऊपर गया तो सर मेरे को इतनी बुरी तरह डंडे से मारा गया कि अब मैं ड्यूटी करने योग्य नहीं हूँ। मेरा लिगामेंट मैं भी जा रहा हूँ रीवा हॉस्पिटल, उसके बाद जो होगा तो मैं अब ड्यूटी नहीं जा पाऊँगा सर। अभी मैं रिकॉल में आया था सर। रिकॉल में जब पूरा देश सो रहा था तो हम लोग रिकॉल में अपनी ड्यूटी कर रहे थे। पूरा देश ड्यूटी नहीं करता, कुछ जवान ड्यूटी करते हैं जो आपके प्रदेश से, आपके शहर से, आपके भाई भी हो सकते हैं। मेरा छोटा भाई ब्रांच मैंने अभी यहीं SBI का सिल्वर प्लाजा में, मैं उसके पास थोड़ी गया। मेरा काम यहाँ था तो मैं यहाँ आया। तो कोई डंडा मार देगा, एक वकील डंडा मार देगा मेरे को। वो वकील जाता है कभी? वकील कोई ड्यूटी करता है? तो आ जाए मेरे साथ, चले बॉर्डर में। एक दिन -डिग्री में रहेगा, अपना भापा खो जाएगा कि मैं जिंदा हूँ कि मर गया। मेरे को डंडा मारा है, उस डंडे का हिसाब मेरे को अभी चाहिए सर। चाहे न्यायालय आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए। नहीं मैं करूँगा, अगर मेरे पास भी मैं तोड़ देता, मर जाता। लेकिन मैंने ऐसा काम नहीं किया। मैंने कानून को हाथ में नहीं लिया, लेकिन उसका डंडा सहा। और डंडे का निशान अभी भी कैमरामैन दिखा सकते हैं कि डंडे का निशान इतना तेज कि मेरा लिगामेंट टूट गया। मेरा घुटने में चलने में दिक्कत हो रहा है सर। अब इसका जिम्मेदार कौन है ये मैं नहीं जानता। यहाँ के कितने लोग थे वो लोग? कम से कम 10 से 12 लोग थे। और मेरे को जान से मारने की धमकी दे रखी है, बोला तू यहाँ से कमिश्नर ऑफिस से निकलेगा तेरे को मार देंगे। अब मेरे को मार के दिखा दें। सत्यप्रकाश मिश्रा को रीवा में कोई नहीं मार सकता। ये मैं चाइना बॉर्डर में नहीं मार पाए, एंटी नक्सल ऑपरेशन में नहीं मार पाए, तो यहाँ कहाँ मार लेंगे? कितने डंडे मारे गए आपको? कम से कम 10-12 डंडे, लेकिन मैं पीठ का नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं मर्द हूँ। मेरे को ये घुटना में जो मारा गया ये लिगामेंट है मेरे खास से ही मारे हैं कि और अब राड थी सर, पता नहीं चला, लेकिन मारा गया तो ये राड का निशान है सर। देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए कैमरामैन। देखिए इन्हें मारा गया है और ये बिल्कुल यहाँ पे देखिए पूरा सूजन आ गई है। और मैं उस सिक्योरिटी गार्ड का नाम भी जानता हूँ। अच्छा। और सिक्योरिटी गार्ड को मैं अगर आपके चैनल के द्वारा अगर दिखाया जाए, सिक्योरिटी गार्ड ने मारा है। सिक्योरिटी गार्ड से डंडा उठा के मारा गया ना। सिक्योरिटी गार्ड मारता तो मैं कभी ऑपरेशन नहीं करता। वो गलती हो गई मेरी। सिक्योरिटी गार्ड ने बोला ऊपर मत जाना, लेकिन मैं सोचा मेरे वकील साहब ने बोला ऊपर आना, तो मैं ऊपर गया। तो उस दौरान मेरे ऊपर कार्रवाई हुई। 10-12 वकील इकट्ठे हुए। कुछ और बहस हुई थी उनसे? कोई बहस नहीं, किसी प्रकार की बहस। बस ऐसे ही अपनी क्या बोलते हैं मन मर्जी। जब मैंने आई कार्ड दिखाया तो उसके बाद डर गए। फिर उसके बाद मारना बंद किया। बोला अगर मैंने मार दिया तो आप लोग मर जाएंगे। तो मैंने ये शब्द बोला, तो उसके बाद उन्होंने मारा नहीं। लेकिन ऐसे कोई किसी आम इंसान को मार देता तो मर जाता। अगर यही देखिए सर कैमरामैन, अगर ये किसी के सर पे लगा हो तो इंसान मर जाता। बताइए, तो आप मारने के लिए यहाँ बैठे हैं? नहीं, मारने से पहले कुछ बहस हुई थी? कोई बहस नहीं, कोई मतलब नहीं। मैं जानता ही नहीं हूँ। मैं अपने वकील साहब को फ़ोन किया, उन्होंने बोला ऊपर है। मैं रास्ता नहीं जानता तो मैं ऊपर की तरफ गया। ऊपर की सीढ़ी में गया तो बोला यार तू तो बड़ा डॉन बन के घूम रहा है, तेरे को मारते जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ। तो जिस वकील को आपने हायर किया उसी वकील ने मारा है? नहीं, पता नहीं वकील को। वो गनमैन, वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो जानता होगा। अच्छा, क्योंकि उसका हाँ। तो आपने ये जानकारी अपने वकील को दी? वकील साहब के पास जा रहा था, लेकिन उस समय वो वकील साहब फ़ोन नहीं उठाया तो मैं आपके पास चला आया और आप मिल गए तो बहुत बढ़िया लगा। आपने पुलिस थाने आप नहीं गए? अब जाऊँगा। यहाँ किस लिए आए हैं आप?
कमिश्नर कार्यालय कि अगर यहाँ से न्याय मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। कमिश्नर साहब से बताने आए हैं। हाँ जी जी, क्योंकि वो सर आईपीएस सर हैं और हम आईपीएस सर लोगों के साथ हम ड्यूटी करते हैं, तो अगर सर लोग सुनेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ कोई नहीं सुनता सर। ये पूरा आप देखिए सर, आप मानेंगे नहीं सर, पूरा रीवा एक तरीके से देखा जाए तो पूरा का पूरा रीवा हमारा रीवा पूरी की पूरी तरह रीढ़ की हड्डी टूट गई है। यहाँ कोरेक्स, यहाँ ड्रग्स, यहाँ गांजा, यहाँ हर कदम में मिल रहा है सर। मैं पकड़वाता हूँ, कमिश्नर से अगर मेरे सपोर्ट करते हैं तो इन चीज़ों को मैं 4 दिन छुट्टी बची है मैं ख़त्म करवा दूँगा। और वकीलों की हेड़ा मार दिया सर, ऐसे ही मार देंगे। अब किसी के सर पे मार दो आदमी मर जाएगा सर। हम क्या इंसान नहीं है सर? हम फौजी, हम बॉर्डर में देश की सुरक्षा करते हैं, आगे हमको मार दिया जाता है। हम गलती से आए सर, माना ही नहीं था। मेरी बच्ची को बोला, बबी ने बोला मिलाऊंगी 400-300 क्या बोलते हैं उसको, 128 मेंटेनेंस में दे रहा हूँ सर, घर में आ रहा हूँ। मेरा सब कुछ जीरो हो गया सर, टॉरेंस जीरो हो गया ये वकीलों के चक्कर में। ये वकील बहुत गंदे, वकीलों को हटाया जाए, यहाँ से नए वकीलों की भर्ती की जाए, वकीलों का एक सम्मान हो। ऐसा कुछ गलत है सर, ऐसा नहीं कोई मार देगा किसी इंसान को तो यार आप बताइए, मार दोगे आप तो बहस हुई होगी ना वकील, कोई मतलब ही नहीं बहस से, कोई वकील से क्या मतलब। मैं अपने वकील को कॉल किया, अभी वो कॉल कर रहा हूँ मेरा मोबाइल। अच्छा ठीक है, मेरा मोबाइल वहाँ रखा है, अभी कॉल कर लीजिए। मैं अपने वकील से बात कर रहा था, मुझे बोला ऊपर आ जाओ, तो मैं सीढ़ियाँ नहीं पहचान पाया, मैं खाली गलत सीढ़ियों में चल गया तो आप मार दोगे। अब मैं मार देता सर, वो आदमी का मर्डर हो जाता है। आज मैं कमिश्नर सर के बारे में बोल रहा हूँ, एक हाथ लग गया किसी को तो अब बंदा ख़त्म। क्यों मेरे पास, मैं अब सर 18 साल से जॉब कर रहा हूँ डिफेंस में, किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा मत मारो। किसी को सर पे लगता, बताओ क्या होता है उसको। एक बच्चे को मार दिया आपने एक तरीके से, अब मैं मार देता तो मर जाता, तो आप मेरे ऊपर 302 लगा देते। ठीक, मार के आता हूँ। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ देश की सुरक्षा करने वाला वो जवान जो बॉर्डर पर दिन रात खड़े होकर के अपनी, न केवल अपनी बल्कि देश की सुरक्षा करता है। लेकिन आज ही इनके साथ कुछ वकीलों ने मिलकर न केवल मारपीट की बल्कि डंडे से मारा गया, और स्पष्ट निशान है पैरों पर कि किस तरह से मारा गया। हालांकि वाद विवाद क्या हुआ ये तो स्थिति और परिस्थिति उस समय की बताएगी, लेकिन जो हुआ गलत हुआ। आगे क्या कार्रवाई होती है, कमिश्नर साहब से मिलने के बाद क्या कुछ कार्रवाई इस पर होती है, देखना दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।